मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों को जो परेशानी आ रही है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरी है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। आपको जैसा मेरा वीडियो लगता है, अच्छा लगता है, खराब लिखता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपका कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं, संतान योग। दर्शकों, संतान योग जब बच्चों की शादी हो जाती है तो कुछ समय तो मौज मस्ती में निकल जाता है। सभी का ये हिसाब है, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, कुछ भी होने दो। लेकिन जब कुछ समय निकल जाता है तो इच्छा भी होती है संतान की, और संतान पवित्र बंधन में अहम भूमिका रखता है। जब पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं तो उनका दायरा भी बढ़ जाता है और प्रेम और स्नेह का मिला जुला रूप है संतान। संतान विरासत को आगे बढ़ाती है। कन्या मां के रूप में समाज में अधिक महत्व रखती है और भूमिका निभाती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। विवाह होने के बाद पति पत्नी में एक अभाव सा खटकता है, क्योंकि सामाजिक ही नहीं व्यक्तिगत रूप से भी वो संतान चाहते हैं कि योग संतान हो, सुखी देने वाली हो। पुत्र जहां कुल की परंपरा मर्यादाओं को आगे बढ़ाता है, बेटी अपने संतुलित व्यक्तित्व से दोनों कुलों का यश में वृद्धि करती है और सम्मान की प्राप्ति करती है। तो संतान होना एक बहुत जरूरी है। दर्शकों, हम विचार करेंगे संतान के विषय में। ये लगन कुंडली का खाका है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, पराक्रम का भाव, द्वितीय भाव धन का, वाणी का और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक का भाव है। पंचम भाव पहली संतान का है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है। सप्तम भाव वहां जहां दाम्पत्य सुख का भाव है, जीवन साथी का भाव है और दैनिक रोजगार का भाव है, वहां पर दूसरी संतान के लिए हमको सप्तम भाव से विचार करना पड़ता है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है और नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और संतान के विषय में तीसरी संतान का विचार आ जाता है। दसम भाव सम्मान का भाव है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे, आपके दसम भाव से आपकी प्रतिष्ठा की जानकारी मिलती है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आपकी सोसाइटी का भाव है। द्वादश भाव विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है, दंड का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। ये साधारण तौर पर हम आपको हमेशा बताते हैं। आज हम बात करते हैं पंचम भाव। आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, पंचम भाव लगन से, चंद्रमा लगन से जरूर विचार न करना चाहिए। हमेशा लगन के बाद चंद्रमा लगन का विचार आता है। जो प्रभाव आपको लगन से नहीं मिल रहा वो चंद्रमा लगन से भी मिल जाता है, तो देर से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दर्शकों, पंचम भाव पंचमे सब गुरु का प्रभाव। पंचम भाव पहली संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, विवेक बुद्धि का भाव है और पंचमेश, और इस पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है। इन पर अशुभ प्रभाव हो तो संतान की दिक्कत आती है, और यही चंद्रमा लगन से भी हो तो दिक्कतें बढ़ जाती है, समस्याएं पैदा हो जाती है। आज हम बात करेंगे जातक परिजात अध्याय 13 के अनुसार पर। मैं जो भी बात बताता हूं आपको, या तो विद्वानों का मत होता है, उनमें उन्होंने शोध किया होता है, या ग्रंथ का, शास्त्र का। जातक परिजात अपने आप में ग्रंथ है और अध्याय 13 में इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्या है 13 में? पंचम भाव पंचमेश और कारक गुरु पर पाप प्रभाव हो, देवता का श्राप होता है। देवता का श्राप होता है। पंचमेश छठे भाव के स्वामी से युद्ध या दृष्टो ब्राह्मण शाप और वंश की हानि हो जाती है। यह चीज हमने चंद्रमा लगन से भी देखनी है। और आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की किसी भी का मतलब नहीं होगा, दो लगन में ऐसा बनेगा, यानी पंचम भाव में धनु राशि हो, मीन राशि हो, और उसको अगर गुरु नहीं देखता है तो शश धनुर्धन योग हो जाता है। ऐसे जातक की पत्नी संतान उत्पन्न करने में
सक्षम नहीं होती, बंधा योग उसको बोला जाता है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में धनु राशि है या मीन राशि है और गुरु उसको नहीं देख रहा है या गुरु उसमें नहीं है, तो संतान संबंधित परेशानी आती है। बिना उपाय किए संतान नहीं मिलती, उसको छस धनुर्धन योग कहते हैं। पंचम भाव में धनु और मीन राशि, गुरु की दृष्टि ना हो या गुरु का प्रभाव ना हो या गुरु वहां पर हो या दृष्टि हो, तो वे भी होता है। दर्शकों, प्रश्न आया कि गुरुजी संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। विचार करते हैं, देना तो प्रभु के हाथ में है, हमको विचार करने में क्या जाता है। पंचम भाव पंचमेश और गुरु पर पाप प्रभाव, वंश की हानि, स्वास्थ्य भी कमजोर है। जातक का जन्म 20 अक्टूबर 1984 कृष्ण पर 10 मघा चरण 1 शनिवार को हुआ। मघा चरण 1 माता के लिए अशुभ माना जाता है, गणमूल नक्षत्र है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, 24 डिग्री राजधान, वहीं पर केतु 5 डिग्री, शुक्र 6 डिग्री, शुक्र के साथ केतु है, वहां भी परेशानी वाली बात है। द्वितीय भाव में मंगल और गुरु 13-16 डिग्री लेकर विराजमान। सप्तम भाव में राहु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा 2:39 लेकर के कमजोर अवस्था में। दसम भाव में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, अशुभ माना जाता है। द्वादश भाव में शनि 22 डिग्री और बुध 9 डिग्री और सूर्य 3 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध अस्त है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा 27/7/2016 से 28/7/2024 तक चल रही है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन जैसा हम हमेशा बताते हैं, इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है क्योंकि इनके स्वामी मंगल देव हैं और इनको कोई विपरीत बात हजम नहीं होती। वृश्चिक लगन में छठे भाव में मेष राशि बनती है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। जहां लग्नेश भी होता है तो छठे भाव के भी वो प्रभाव देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि ये बात बन जाती है। लग्नेश द्वितीय भाव में है, नेत्र रोगी भी होगा, कुटुंब के सुख में कमी आएगी और धन में परेशानी आएगी, धन में हानि होगी और शत्रुओं पर धन खर्च होगा, रोगों पर धन खर्च होगा, क्योंकि शत्रु रोग का स्वामी है और धन भाव में बैठा हुआ तो खर्चा करेगा, मंगल खर्चा करेगा, उसका खर्चा रोग और शत्रु रोगों पर खर्च हो जाए। मंगल की चतुर्दशी यहां पर पंचम भाव में पड़ी है, शिक्षा तो देगा, संतान के लिए यहां पर भी मंगल नहीं देगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। यहां पर अगला लगन के लिए नहीं, छठे भाव में त्रिकोण राशि है, यहां पर संतान संबंधित परेशानी आ जाएगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में नीच राशि में चले गया, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा तो 2 डिग्री 49 मिनट है, उदय अंश 24 अंश है। यहां पर चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष का है, यहां पर भी कोई खास फर्क नहीं दे रहा। नहीं तो अच्छा होता तो हम बोल देते हैं कि अम्ला कीर्ति योग बना रहा है। यहां तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और लगन अंश के उसमें काफी डिफरेंस, यहां भी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मंगल तो लग्न से मैंने बता दिया। बुध की, बुध अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी अस्त है, तो व्यवसाय आमदनी में भी परेशानी वाली बात आ गई। अब गुरु, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और गुरु का ही यहां पर रोना आ गया। गुरु छठे भाव के स्वामी के साथ है, छठे भाव के स्वामी के साथ गुरु है और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है और पंचमेश भी गुरु है, कारक भी गुरु है और छठे भाव के स्वामी के साथ है और शनि की भी तीसरी दृष्टि है और पाप प्रभाव बढ़ गया, संतान में हानि हो गई। पंचम भाव पंचमेश और कारक गुरु पर पाप प्रभाव, देवता का शाप। पंचम भाव पर पाप प्रभाव, पंचमेश पर छठे भाव के स्वामी का प्रभाव और शनि का प्रभाव देवता पर। दूसरा, पंचमेश छठे भाव के स्वामी से युक्त हो, पंचमेश छठे भाव के स्वामी से युक्त हो तो ब्राह्मण शाप हो जाता है, वंश की हानि हो जाती है। यहां पर पंचमेश छठे भाव से युक्त है और साथ साथ गुरु भी युक्त है, छठे भाव का स्वामी, यहां पर ब्राह्मण शाप बन जाता है, जातक परिदाद में बताया गया है। अब बात करते हैं हम इसी को चंद्रमा लगन से। चंद्रमा लगन सिंह राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा से पंचम राव धनु राशि पड़ती है, धनु राशि में गुरु है और मंगल है और यहां पर छठे भाव का स्वामी शनि बनता है। तो जब मंगल और गुरु साथ में हो और छठे भाव का स्वामी हो तो यहां पर भी शत्रु के दोष से संतान नहीं होती, ये शत्रु का दोष माना जाता है क्योंकि चंद्रमा लगन में छठे भाव में मकर राशि आएगी, मकर राशि के स्वामी शनि का प्रभाव भी गुरु पर भी है और मंगल का ही प्रभाव है, तो संतान में दिक्कत आएगी। ऐसे जातक की स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। दूसरा, मैंने चंद्रमा से ही बता दिया। अभी है
छस धनुर्धन योग, मैंने बताया आपको कि आपके पंचम भाव में धनु राशि हो, मीन राशि हो और उस पर गुरु ना दृष्टिपात करे तो छस धनुर्धन योग होता है। ऐसे जातक की पत्नी संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होती, बंधा योग हो जाता है। सब पंचम भाव में मीन राशि है, गुरु की राशि है और गुरु की दृष्टि नहीं है, केतु की ही दृष्टि है, तो संतान में परेशानी वाली बात बन गई। तो मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो में संतान के विषय में मैंने बताया। इस जातक का प्रश्न आया कि गुरुजी हम परेशान हैं, संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, कोई भी जब जातक जन्म लेता है तो उसको पूर्व जन्म के कर्मों का आधार था। पत्नी होने दो या संतान होने दो, कुछ भी होने दो, जो हमको इस युग में मिला है वो अपने पूरे जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है। जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, शास्त्र में इस चीज का प्रमाण है और वो हमने प्रयोग भी करके देखा है और उस दोष का उपाय भी है सभी का। आपका संतान में परेशानी से किसी भी कारण से हो, मैं आपको आज एक बता देता हूं, मेरा अनुभव किया हुआ है ये उपाय। आपकी कुंडली में संतान के हिसाब से किसी भी प्रकार की हो तो पति पत्नी नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध साथ में करें। क्यों? शास्त्रों में बताया गया है पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध कीजिए, आपको हमेशा मिलता है। क्योंकि कुंडली में विद्वानों का मत यह भी रहता है कि गुरु और मंगल की जहां युति बन जाती है सब योग हो जाता है। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग शास्त्र है, लेकिन कुछ भी होने दो। जातक को 84 का जन्म है, आज हो गया 16 और 24-40 साल की आयु हो गई, तो जरूरी बात है 15-20 साल शादी को भी हो गए होंगे, ये तो नहीं बता। तो मैंने आज आपको उपाय भी बता दिया, आप करने करके तो देख लिए, हो सकता है आपका नसीब खुल जाए और मैंने ये देखा है कि अवश्य मिल जाती है। दर्शकों, मैंने आज एक पुरुष जातक की कुंडली में संतान संबंधित विचार बताया। हमने उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि अपनी स्त्री का भी भेजिए, तो नहीं भेजा, लेकिन हमने चलो उसकी कुंडली से ही जो अब हम उसका मार्गदर्शन कर सकते थे हमने किया और मेरा मार्गदर्शन शास्त्र के अनुसार है। जातक प्रजा अध्याय 13 में ये सारी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजें। दर्शकों, अगर आप समझते हैं मेरे वीडियो से किसी मेरे दर्शक का कल्याण होता है तो आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार आपके साथ वास्तविक कुंडलियों का बना करके मैंने बताया। पंचम भाव पंचमेश गुरु के पाप प्रभाव मैंने संबंधित कुंडली में बताया, मैंने हवा में नहीं बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैं कुंडली में उस योग का विश्लेषण करता हूं जो योग मैंने बता दिया। तो आपका भी किसी भी लगन की कुंडली हो, पंचम भाव पंचमेश और कारक ग्रह गुरु पर अगर अशुभ प्रभाव है तो संतान में परेशानी आएगी और आपको जो भी परेशानी आ रही है कुछ भी होने दीजिए। मैंने बता देता हूं आपको, नारायण बलि श्राद्ध के साथ आप नाग बलि श्राद्ध कर लीजिए, वो विधान है कि आपको अवश्य कुछ की प्राप्ति होने का योग बनता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको परमात्मा फल देगा, वह भी वचनबद्ध है। आप उपाय करके तो देखो। दर्शकों, कहूंगा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।